हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए क्वेश्चंस की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कादम्बरी किसकी रचना थी? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो कादम्बरी रचना थी बाणभट्ट की। बाणभट्ट की दो रचनाएं थी, एक थी कादम्बरी और दूसरी थी हर्षचरित्र। हर्षचरित्र, ये दोनों काफी प्रसिद्ध रचनाएं थी इनकी। दोनों रचनाएं काफी प्रसिद्ध थी और बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, तो कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन, जिसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन कहा जाता है। चौथे नंबर पे आता है आर्कटिक ओशियन और पांचवें नंबर पे आता है एंटार्कटिक ओशियन। एंटार्कटिक ओशियन को इसी वर्ष मान्यता दी गई है पांचवें महासागर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम है। योजना आयोग का नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम रखा गया था नीति आयोग। ये कब रखा गया था? ये रखा गया था 2015 में। 2015 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया था? नीति आयोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, NITI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हमने इसको पिछली वीडियो में देखा था। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नया नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कीव किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी यूक्रेन। ये किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी है यूक्रेन की। यूक्रेन की राजधानी है कीव। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, इसलिए ये काफी हॉट टॉपिक है। ये पूछा भी जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? वो है कीव। और रूस की राजधानी क्या है? वो है मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी है और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। अगला क्वेश्चन है, कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का सम्मान दिया गया है? ऐसी कितनी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा कहा जाता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 5। तो 6 भाषाएं हैं जिनको सम्मान दिया गया है शास्त्रीय भाषा का। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का सम्मान दिया गया है। सबसे पहली भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का सम्मान दिया गया था वो थी तमिल भाषा, उसके बाद संस्कृत को, उसके बाद तेलुगु को, फिर कन्नड़ को, फिर मलयालम को और सबसे लास्ट में उड़िया को ये सम्मान दिया गया है, शास्त्रीय भाषा का सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क सबसे पहले क्या होता है? SAARC। एस से हो जाता है साउथ, ए से हो जाता है एशियन, अगले ए से है एसोसिएशन, आर से है रीजनल एंड सी से है कोऑपरेशन। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका क्या हो जाता है? फुल फॉर्म हो जाता है। अब शार्क का कौन सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। म्यांमार शार्क कंट्रीज का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एफडीआई का विस्तारित रूप है। एफडीआई क्या होती है? एफडीआई का विस्तारित रूप, यानी हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। तो एफ से हो जाता है फॉरेन, डी से हो जाता है डायरेक्ट और आई से हो जाता है इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में इस समय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे काफी निवेश किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए
1 मई को, ऑप्शन बी 11 मई को, ऑप्शन सी 21 मई को, या ऑप्शन डी 31 मई को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू रहित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच में चलती है? ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत नेपाल, या ऑप्शन डी भारत भूटान। तो हमें ये याद रखना है कि ये किसके बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी एक्सप्रेस चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलती है। और मैत्री सैन्य अभ्यास भी होता है एक, मैत्रीय सैन्य अभ्यास ये किसके किसके मध्य होता है? ये भारत और नेपाल के मध्य होता है। भारत और नेपाल के मध्य मैत्रीय सैन्य अभ्यास होता है, जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलाई जाती है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।